में जो हॉर्स ड्रॉ करने का तरीका द पार्ट ऑफ वर्ली जो बच्चों को स्कूल में ड्राइंग सिखाते हैं। हॉर्स है, हॉर्स के ऊपर हंटर बैठे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज करके जा रहे हैं। हेलो, वेलकम टू फर्जी व्लॉग्स। मेरा नाम ज़ीशान है और मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि मेरे करीबन 10 से 12 दिन कुछ की छुट्टी है, तो करीबन 4 अगस्त से 14 अगस्त तो आप लोग को मैं जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ वहाँ की जगह दिखा रहा हूँ। तो हुआ ये कि भोपाल में मेरी बहन जो है वो काम करती है, तो हम भोपाल आए हुए हैं। लेकिन भोपाल अब आए हैं तो घूमना ज़रूरी है, उनने भी छुट्टी ले रखी है। तो अब हो ये रहा है कि जो बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर, तो हमने एक ये प्लान किया है कि यहाँ पर आसपास जो भी कैफ़ेज़ हैं, जो भी ऐसी जगह हैं जो थोड़ा टेम्परेचर जहाँ पर मेंटेन्ड रहे, ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन्ड रहे या ठीक ठाक टेम्परेचर रहे, वहाँ आकर बैठेंगे। तो यहाँ हम आए हुए हैं ग्रीन कैफ़े। ये अपर लेक जो भोपाल में है उसके पास में ही है, मेरे हिसाब से शायद अपर लेक के कैंपस में ही है, और अच्छा सा कैफ़े है, बहुत अच्छा लुक है। तो मैं अभी फ़िलहाल आपको ये कैफ़े का लुक दिखाता हूँ, कैसा दिख रहा है ये दिखाता हूँ, और ऑब्वियसली जो खाएंगे वो दिखाता हूँ। और उसके बाद हो सकता है कि हम कहीं घूमने जाएं, तो अब वो कहाँ हम जाते हैं, किधर जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे चैप्टर वाइज मैं आपको बताते चलूँगा। फ़िलहाल जो है आपको मैं कैफ़े दिखाता हूँ और क्या खा रहे हैं वो दिखाता हूँ। रुकिए। तो ये जो पूरा कैफ़े है, बेसिकली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंटीरियर है जो एक आप बैठ सकते हो अंदर, और कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं उनने, और एक एक्सटीरियर जगह है जहाँ इनका एजेंडा ये है कि ये कुछ ऑर्गेनिक फूड सर्व कर रहे हैं, और पीछे इनका फार्म जैसा है जहाँ पर ये वहीं पर फल उगा रहे हैं, फूल उगा रहे हैं और उन्हीं को सर्व कर रहे हैं। तो मैं आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ। सबसे पहले अंदर बहुत सारे लोग हैं, मेरे को थोड़ा सा इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी का एपिसोड लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके चेहरे दिखें तो इनको कहीं आपत्ति ना हो, नहीं तो हर किसी से परमिशन लेना होगा कि भैया हम शूट कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि मैं लोगों को ज़्यादा ना दिखाऊं, मैं आपको कैफ़े दिखाता हूँ एंट्री से। हाँ, अब देखिए आप कैसा दिखता है वो। ये है ग्रीन हाउस बिस्ट्रो, ग्रीन हाउस बिस्ट्रो, ऑर्गेनिक, लोकल, फ्रेश। तो ये उसकी एंट्री है। ये इस तरफ इनका किचन है, ये इनका एक्सटीरियर सिटिंग एरिया है।
से एक जगह मैं आपको दिखाना चाहता था, वो ये पुराने भोपाल की थोड़ी सी हल्की फुल्की झलक दिखती है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर भी एक ख़ास जगह है, वो ज़रूरी है देखना आपको, मैं दिखाता हूँ। देखो आप पहले तो ये पुराना भोपाल देखो आप, देखो वो जो दिख रहा है वो अपर लेक है ऊपर। तो मेन वो ये इंडियन टी हाउस। तो जाना तो है मार्केट, लेकिन बात ऐसी है कि मेरे को आ रही है नींद। दबा के चावल खाए हमने, हाँ? तो अब वो नींद भगाने के लिए थोड़ी बहुत कॉफ़ी ज़रूरी है। तो कॉफ़ी के लिए हम लोग आए हुए हैं इंडियन टी हाउस। तो ये आप देखो, ये है वो इंडियन टी हाउस। इसका सीनरी बहुत सुंदर है और पास में बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। ये उसकी एंट्री है, चौक पर ये जगह है। और यहाँ से आप थोड़ा 2 कदम चले नहीं चले कि आपको दिखता है अपर लेक। और ये देखो अपर लेक। मैं और बेहतर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा रुक जाओ, मेरे साथ के बंदे गायब हो गए। हाँ, हमने चाय और कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की है। अब हम बैठेंगे और लेक का मज़ा लेते हुए यहाँ पर थोड़ा टाइम पास करेंगे, थोड़ा चिल करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप सीढ़ियाँ देखो, ये वो सीढ़ियाँ हैं। हाँ, और ऊपर जो है वहाँ पर ITH। और अगर राइट लोगे तो आपको मिलता है अपर लेक।
तो अक्टूबर में एक घर में शादी है, तो उस वजह से कुछ ऐसी शॉपिंग करने के लिए हम लोकल मार्केट आए हुए हैं। हाँ, लेकिन लोकल मार्केट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो ज़रा, आ जाओ शिशु इधर। ये जरदोजी वर्क है, पूरा दबके का वर्क है इसके अंदर। तो ये जो है ये बैरागढ़ का मार्केट है। ये यहाँ पर इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक के सामने ये कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स में आप आइए तो यहाँ भरपूर दुकानें, अपनी पसंद की कोई भी आपको सामान लेना है आप लीजिए। हाँ, और मुझे बहुत रीज़नेबल दाम लगा यहाँ का। ये बैरागढ़ का मार्केट है, आप देखो पूरा भरा हुआ है ये। अच्छा लगा शिशु को? आ जाओ आगे घूम के आते, आ जाओ आगे घूम के आते। अरे वाह, शिशु को अच्छा लगा ये साड़ी है। शिशु आपको नहीं आएगी, ये भी अच्छा लगा। आ जाओ। ये पूरा है, इधर जाना है कि इधर का एक्सप्लोर करना है? अच्छा यार, यहाँ देख लेते हैं फिर बाहर चलते हैं। हाँ आ जाओ, पकड़ो इसको 2 मिनट। हाँ नहीं है। ये भी बहुत अच्छा लगा। पड़ेगा 15,500। 15,500 हमारा लोग 33,000 40,000 लेते हैं। 15,500 का है कह रहे। दबके का आइटम है, और किसका आइटम है? ये दबका काम का है। दबता काम है ये? दबके का काम होता सबसे महंगा आता है। वाह, ऐसी बहुत अच्छा लग रहा है। ये काम क्या होता है? 40 ज्यादा बन गया तो उसमें 1 लाख की नहीं बनती। अच्छा, हैंडवर्क है। बहुत अच्छा लगा। अरे हैंड वर्क नहीं, हैंड वर्क नहीं, दबके का सबसे महंगा माल। अरे मशीन का नहीं है, ये हाथ का काम है। अच्छा, हाथ का काम। हाथ का हाथ काम में है। भी दबके का काम है। कट दाना हो तो वो सस्ता होता है। वाह वाह वाह, ये होता दबका सबसे नहीं महंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हमारा प्लान ये है कि सांची का जो स्तूपा है उसको देखने का प्लान है। हाँ, तो ये 3rd BC का बना हुआ अशोक सम्राट का स्ट्रक्चर है जो लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेटेड है, और सुंदर स्ट्रक्चर है। यहाँ तक कि 200 के नोट पे भी आपको ये मॉन्यूमेंट बना दिखेगा। अभी टिकट्स लिया है, 40 रुपये लगे टिकट्स के, और शायद अंदर कैमरा जो है
कैमरे के कुछ 20-25 रुपये लगने हैं और शायद उसके बाद हम लोग गाइड करना है, तो अब वो गाइड के भी 800-900 रुपये कुछ कह रहे हैं। तो यही है, अभी फ़िलहाल हम लोग ऊपर जा रहे हैं, टिकट्स लिए हैं और उसके बाद ऊपर मिलते हैं। चलो। तो यहाँ पार्किंग में लगाने के बाद फर्स्ट व्यू है स्तूपा का, हेमिस्फेरिकल डोम जैसा है, और ये नोट में भी दिखता है। मैं नोट के साथ दिखाता हूँ, थोड़ा रुको। ये देखिए, ये डोम जैसा दिख रहा है। मैं देखता हूँ कहीं गाइड का इंतज़ाम करके। है क्या? इसके भी पैसे लगते हैं? वीडियो कैमरा है, मतलब फ़ोटो वोटो लेते हैं इससे? वीडियो भी तो बन रहा है ना उसमें। नहीं, वो रिकॉर्ड करता है लेकिन फ़ोटोज़ खींचता है। बोलोगे तो मैं दे दूंगा पैसे, बताओ। नहीं, वीडियो कैमरा होगा तो उसकी रसीद बनती है अंदर। कितने की है? ये स्टैंड अलाउ नहीं है बस। क्या अलाउड नहीं है? स्टैंड हाँ, तो स्टैंड तो कोलैप्सिबल है। ओ, तो ये बेसिक शेप है। मुझे लगता है ये रहा डोम। ये पूरा साइट प्लान है। टोटल 29 कुछ हुए हैं। चिकित्सा केंद्र, तालाब, विश्राम गृह, संग्रहालय, सर्किट हाउस, नया विहार, स्तूप क्रमांक 5, 4, 3, बाप रे बाप, मंदिर, स्तूपा 4, स्तूपा 3, नागी इमेज, टेम्पल 31, बैगिंग बोल। बहुत कुछ है यार देखने को। हाँ, हेवी धूप है लेकिन मौसम बहुत हेवी है। During the 3rd century BC, the Mauryan Emperor Ashoka, the great patron of Buddhism, selected Vedasagiri for a foundation of a Buddhist establishment. विदिशा के पास था ये। इधर गाइड कहाँ बैठते हैं भैया? आगे? बंटी भाई, हाँ, तो ये हमारे साथ एक मॉडल भी चल रहे हैं, है ना। तो ये इनके मॉडलिंग असाइनमेंट। मैम ज़रा अपना नाम बता दीजिए। मैम रिमशा नाम है। ये मॉडलिंग एजेंसी जो है, लीजिए आप इसको पकड़िए, अब आप शूट करिए, मैंने गाइड कर लिया है। कहाँ पे है? ओ भैया होगा है। इतना प्यारा है ना। इसको भी ले लीजिए भैया। नमस्ते भैया, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है चंद्रमा गिरी। जी, आप सब लोग स्वागत करते हैं। वेलकम टू सांची। थैंक यू चलिए सर। आइए ब्रीफ कर दे, फिर हम गेट पे चलेंगे। जी। आप लोग कहाँ से आए? बिलासपुर और गोंदिया, बालाघाट। अरे वाह तो यहाँ खड़े हैं साइड। हाँ, वो एलिफेंट के ऊपर
हाँ वो एलिफेंट्स अभी है। कौन से गेट के सामने खड़े हैं आप लोग? नॉर्थ गेट के सामने खड़े हैं। अच्छा। नॉर्थ के बाद हम कहाँ चलेंगे? ईस्ट, फिर हम चलेंगे साउथ, हम जी। चलेंगे वेस्टर्न गेट। जी। और वही वेस्टर्न गेट का फोटो है जो RBI ने उस लिया, उस एंगल से फोटो वहाँ लेके उस फोटो ओह। वेस्टर्न गेट का फोटो है 200 वो बगल से ऐसा फोटो नोट रख के ले सकते ले हैं। सकते हैं हम। ये देखो मैम, उस एलिफेंट के ऊपर 4 महिलाएं, हाँ महावत को एलिफेंट को महिला चला, लेडीज एलिफेंट कर रही कंट्रोल, हाँ और इसमें कौन बैठा बगल में? जेंट्स। हाँ 2100 साल पहले लेडीज और जेंट्स का इक्वल, एक लेडीज को सम्मान का दर्जा था, और हर फील्ड महिला काम करती, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एलिफेंट के अंदर असली दांत थे, ओरिजिनल आइवरी टक्स लोग लेके निकाल गए हैं। निकाल के ले गए। ये देखो ना आप लोग कि 2100 साल पहले की एलिफेंट की सूंड को, मतलब पत्थर को टर्न करना, पत्थर को घुमाना एक बड़ा मुश्किल काम था, पत्थर को टर्न करना, लेकिन आर्टिस्ट करके दिखाए क्राइस्ट से पहले। इसके बगल में बड़ा हुआ तो 16 साल की आयु में शादी भी करवा दी। वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। कुछ टाइम बाद उनके घर में एक लड़का, वो लड़के नाम था राहुल। प्रिंस सिद्धार्थ जब 29 साल की एज में सिटी से निकले पहली बार, तो दुख से सामना हुआ उनका। 4 लोग, एक सन्यासी, एक रोगी, एक बूढ़ा और एक डेड बॉडी। तो साथी मुझे क्या उन्होंने बताया, महाराज तो सबके साथ होना है। प्रिंस सिद्धार्थ आधी रात को अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ निकल गए? जंगल में। ये सीन दिखा है इसमें, ग्रेट डिपार्चर। तो प्रिंस महल से निकल रहे तो हैं। ये वो तीसरे डायनेस्टी की नहीं तीसरे डायनेस्टी की स्टोरी होगी, सतवाहन की स्टोरी होगी। तो इसमें तो गौतम बुद्ध को दिखाया कि अम्ब्रेला राजा के ऊपर आता ना, इसमें अम्ब्रेला मतलब प्रिंस सिद्धार्थ पहली बार निकले थे महल से बाहर। तो अम्ब्रेला प्रतीक है गौतम बुद्ध का सिंबल। तो टॉप पे कहाँ के लोग ऊपर वाले? ये पूरे विदेशी लोग दिखाए, ग्रीक। अब ग्रीक कैसे हाँ, ये सब पहचानेंगे आप? ग्रीक से। हाँ, ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप लोग? उनकी बालों से देखो, हेयर कर ली, घुटने तक दो क्या पहने? लॉन्ग बूट्स पहने हुए हैं। म्यूजिकल दो इंस्ट्रूमेंट लिए, बेंजो, इसका ड्रेस, यूनिफॉर्म। को यंग लोग हैं, ओल्ड एज ऑफ ग्रीक फोन देखा भाई। चल क्या रहा? जो बना रहे हैं उन लोगों को हाँ, कैसे ग्रीक चल लोग क्या बना रहा? रहे हैं? क्या हुआ था मैम कि अलेक्जेंडर तो आ चुका था, सिकंदर, और रहने वाला राजा कहाँ का था? मैसेडोनिया। क्या हुआ था? सिकंदर ने एक सपना देखा था, ड्रीम के एक दिन पूरे भारत को जीत लूंगा मैं। मिस्र को जीत के सीरिया तक आया, पंजाब के राजा पोरस से उसकी हो गई थी फाइटिंग, पोरस से। लेकिन अलेक्जेंडर लौटते समय रास्ते में खत्म हो गया था बेबीलोन। अच्छा। लेकिन सेनापति वहीं रह गए थे, सेल्यूकस। हाँ। तो सेल्यूकस की लड़की हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। तो वहाँ से कनेक्शन है। लड़ाई रुक गई तो अशोक की दादी हेलेना अशोक ग्रीक, वहाँ चली अशोक के दादा की चंद्र ओ, मौर्य की। तब से कनेक्शन है। लेकिन बाद में अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य ने मैम अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म ये पाली लैंग्वेज है। सबसे पहले पाली डीकोड करने वाले थे इंग्लिशमैन थे, जिनका नाम आता जेम्स प्रिंसेप। हाँ। आज भी कलकत्ता में बना है प्रिंसेप घाट। अच्छा। प्रिंसेप घाट। तो अच्छा। पहला शब्द किया तो उन्हें डीकोड दा, ये ना और ये डॉट, दानम। दानम डोनेशन। डोनेशन। हर स्टोन पर नाम लिखा दान देने वाले व्यक्ति का नाम। जिन्होंने 2 BC में रेलिंग बनवाने में अपना अनमोल योगदान दिया, उनके नाम लिखे डोनेशन पे। क्या नाम लिखा? देखो, बा जी गुप्त दान, मतलब बज्जी गुप्त के आदमी ने इसको दान किया है। उस पे तो नाम लिखा ऊपर वाले में, हना भिक्षुनी दानम। दानम एंड में आता, दानम डोनेट। डोनेट किया है इनने 2 BC में। यहाँ के रोयल फैमिली थे, यहाँ के तो जिनने डोनेट किया उनका नाम है ये। क्या बात है, इंटरलोक। वाह। क्योंकि भाई सबका होगा ना, तो हर जगह पर नाम है ये सब। दानम आता है, जिन्हें दानम लिखा हुआ है हर जगह। डोनेशन। यहाँ भी पाली पाली में। अब ये देखो, अब 2nd ब्रांच आ गया था हमारा महा। ये जो सब पीछे आप, हाँ जी, ये जो ग्रीन पॉइंट से देख रहे हैं लाइट आप लोग, हाँ। थोड़ा सा एलिफेंट के ऊपर जाएंगे आप तो 2 एनिमल बैठे सिटिंग। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? आईबेक्स। आईबेक्स है माउंटेन में जो पहाड़ पे मिलते हैं। हाँ। एंड देन ऊपर क्या लोटस है ना मैम? हाँ, लोटस है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, कौन से एनिमल है? डबल हम केमल। कैमल्स है। हाँ, कहाँ मिलते हैं डबल हम केमल? तो वो तो साउथी उधर नॉर्थ ईस्ट साउथ क्या या तो डबल हम केमल हमको मिलते हैं मंगोलिया। हाँ, एक्ट्रियन केमल। और लेह लद्दाख में मिलते हैं लूब्रा वैली। हाँ। राजस्थान में जाओगे ना आप लोग, उदयपुर में मिलेगा सिंगल हम्प, इस पे 2 हम्प है। इसमें डबल हम्प है। अरे हाँ, सही बात है, डबल हम्प है। फिर 2 हम्प के ऊपर क्या मिलेगा? स्तूप देख रहे हैं आप? स्तूप पे देखो लोन के क्या लगा दिए, विद विंग्स लगाए, तो पंख वाले को गिर पर उड़ने वाले पेगा, ग्रीक उड़ने वाले पेगा से पंख लगा दिए।
थर्ड वाले लेयर में देखो आप लोग काफी सारे हाथी हैं मैम, जो स्तूप करें तो वर्शिप दो स्तूप कर रहे हैं। हाँ। अब सेकंड वाले आर्किटेक्ट में गौतम बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, तो इंसान के साथ साथ एनिमल भी, जानवर भी सिखाया गया है, इकट्ठे हो गए हैं। देखो ईगल बना दो, ईगल कौन सा? 5 सर वाला सांप ईगल है, 5 सर वाला सांप है। ठीक ठीक ठीक। शेषनाग के बगल में तो एक एनिमल, आदमी का चेहरा, बफेलो सिंह, दाढ़ी, बॉडी, नाम सुना? सेंटोर। आपकी हैरी पॉटर, नार्निया, ये सब ग्रीक स्वाभाविक है। महाराज अशोक चक्रवर्ती अपने पैलेस से निकल रहे हैं, तो सभी लोग है ना ऊपर से कर रहे हैं फूल ऑफरिंग। एक बच्चा झांक रहा है, इसको बिंड तो सर भी निकाल दिया, वो माल लिए। मतलब आर्ट दिखाना चाह रहा है कि भाई 100 BC में आर्च के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, मल्टी स्टोरी बारे में लोगों को जानकारी थी। देखो तो सुंदर दिखा, हर जगह मल्टी स्टोरी मिल रही है आपको, कहीं का देखना। उस गेट पे भी देखा था मल्टी स्टोरी, नॉर्थ गेट पे। अभी हम ईस्टर्न गेट पे खड़े हुए हैं। यहाँ भी देखो उर्बेला में एक नदी, निरंजन नदी थी। ये नदी दिखाई है? निरंजन नदी, फल्गु नदी बोलते हैं ना, फल्गु निरंजन। बाढ़ आ जाती है तो कह लो तो बोट से नदी पार कर रहे हैं, बोट से। हाँ, ये बोट से पार हो रहा है। लेकिन गौतम बुद्ध है ना, नदी के ऊपर चल के दिखलाते हैं, नदी करते हैं ना क्रॉस। तो जो ऋषि थे ना, उर्बेला कश्यप, नंदी कश्यप, महाकश्यप, गया कश्यप, सब उनको हाथ जोड़ कर नमस्कार कर रहे हैं। ये लाइव पे दिखाया, बोलते हैं सर्कल ऑफ एवोल्यूशन। बोलते हैं कि मैम देखो, बोलते हैं सबसे प्रद्वीप एक कोष की जीव है। देखो इसके दांत का है कि क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ऐसा प्राणी है कि जल और थल दोनों जो में रह सकता है। हाथी जा सकता है पानी में, लेकिन रह नहीं सकता पानी में। मछली रह सकती पानी में। सारे तो पेड़ निकल रहा है, पेड़ पे कली से तो फूल बनता है। सनफ्लावर, फिर देखो कली फूल, फिर कली, फिर फूल। उसी पेड़ पे छोटा बेबी पक्षी बैठा हुआ है, छोटा सा। एक पक्षी बड़ा हुआ तो फैमिली बनी, 2 हो गए। और 2 में से कितने हो गए? 3 हो गए। और 3 में से 2 और 2 में से एक से लास्ट। मतलब आर्टिस्ट दिखाना चाह रहा है कि अकेला आना है और अकेला जाना है, कोई किसी साथ नहीं जाता है। जब इंसान की लाइफ थी पहले 100 ईयर्स को 4 कैटेगरी, 25 एजुकेशन, 50 मैरिज, 70 बर्गन बिजनेस, लास्ट हो गया हमारा मेरिट। मतलब ये चक्र चला सर्किल ऑफ लाइफ। देखो उसको दिखा देंगे, मतलब अकेली पक्षी है, लास्ट में अकेला गया। देखा हमने पूरे लाइफ को किया, देख रहे हैं डिपिक्शन। सही बात है। आप देख रहे हैं 100 BC की लाइफ साइकिल। हाँ। इसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा हुआ। उसको क्या बोलते हैं? अशोका पिलर। हाँ। मोनोलिथिक सिंगल था, इसकी हाइट थी करीब 42 फीट, 42 फीट। वो टॉप पे रखे थे 4 सिंह रखे थे, एम्बलम और म्यूजियम रखे, संग्रहालय में रखे, ऊपर वाले 4 कैपिटल। अशोका पिलर को ले गया था जमींदार है ना, शुगर के ना गन्ने का वो जूस निकालने के लिए तोड़वा के, शुगर केन के लिए तोड़वा ले गया था। टुकड़े तो मिल गए थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो टुकड़े ला के रखा था, टूटे रखे थे। यहाँ रखे थे, टॉप वाला रखा, आप देख रहे हैं, बीच वाला हिस्सा रखा हुआ है, सबसे तो नीचे वाला रखा लोअर। इस पे अशोका ने क्या लिखवाए थे? रोकेडिक। अशोक ने पाली में लिखवाए थे, संदेश लिखवाए थे, चेतावनी कि कोई भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी मेरे नियम का पालन नहीं करेगा या कोई भी संघ भेद को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको श्वेत वस्त्र पहना के उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये सारे नियम लिखे हैं। नियम लिखवाए थे अशोका ने। अशोक को जब भी स्तूप बनवाता था कहीं भी, तो स्तूप के साथ वो मोनेस्ट्री भी बनवाता था, बच्चों के रहने के लिए कमरे, बहुत भिक्षुओं के लिए। मोनेस्ट्री के साथ वो पिलर भी खड़ा करता था। मालूम था कि यदि स्टूडेंट को रखूंगा तो एक सिस्टम भी बनेगा, रूल्स। तो नियम नहीं बनेगा, नियम को कोई भी तोड़ देगा। तो अशोक ने अपने लिखवाता था अपने पाली में संदेश। मैं चढ़ सकते हैं अपन? हाँ। ये रखे हुए हैं, देख रहे हो? ये तो खाली गेट देख रहे हो? हाँ। ये चीज रखे ऊपर। अरे बाप रे, क्या है? देखो अंतर है, देखो थोड़ा सा देखिए। अरे ये कुछ खोल लो। अच्छा, ये तो रेनोवेशन में है। खाली गेट दिख रहा है, ये देखो खाली गेट दिख रहा है, कागज उसको निकाल दो, देखो चौड़ाई। हाँ। लेकिन जैसे तो ऊपर जाओ स्टिक तो कम हो जाएगा, कम देखो। हाँ। पूरा इंटर होगा, आधा इस पे रखा, बेटा आधा, मतलब पूरे बैलेंस को कर दे, डिवाइडेड। क्या बोलते हैं? चैत्यालय, इसको बोलते हैं मीटर प्री। मतलब बौद्धिज्म में 3 का रोल होता है, चैत्य, स्तूप और विहार। जो कमरे देख रहे हैं ना आप लोग, ये मोनेस्ट्री करीब 22 रूम बने हुए हैं। 22 कमरे थे, वो छत था, इस पे लकड़ी का वुडन। जब 1936 में इसको किया गया रीडिस्कवर, तो पूरा मट्टी में दबा हुआ था, सेडिमेंट में। अच्छा। तो मट्टी निकला, वही कोल, 4 कोल, तो इसकी होगी कंफर्म मॉडर्न टाइम का स्ट्रक्चर था ये। अच्छा। इसी मोनेस्ट्री से अशोक के बच्चे महेंद्र और संघमित्रा ने पढ़ाई की। और ये पीपल का ब्रांच है ना, बौद्ध गया के लेके शांति का संदेश लेके श्रीलंका पहुंचे थे यहाँ से। तो श्रीलंका में अशोक के बच्चों की समाधि बनी है, अनुराधापुरा। बोलते हैं भारत से श्रीलंका के हमारे गहरे संबंध है। ये देखो रेने वाटर हार्वेस्टिंग बनाने वाले ने पूरा स्टोन यहाँ से निकाला उसने। मैम जो स्टोन निकला इसके अंदर यूज कर ली मोनेस्ट्री में बना दिया। टैंक भी बन गया और विथ स्टोन भी यूज हो गया। उसी मोनेस्ट्री तो पीछे बिहाइंड
एक पेड़ों के पास एक दान पात रखा हुआ, ग्रेट बॉल है, भिक्षा पात रखा हुआ, पीछे टूटा हुआ, देखो एंड में पीछे तो पेड़ है ना, पेड़ों के नीचे रखा गोल दान पात्र था। जो व्यापारी थे, मर्चेंट, उसमें लोग दान करते थे कटोरे के अंदर। अच्छा, जो अच्छा, स्टूडेंट अच्छा, थे लोग आपस में बांट लेते थे। अच्छा अच्छा और 2 नंबर स्तूप नीचे जाता, उनके टीचरों का था, वो काफी नीचे 200 मीटर डाउन है। अच्छा रेलिंग है, गेट नहीं उसमें। अच्छा वो ये टेंगू रूट भी जाता है दिल्ली टू मुंबई। ये पूरी पहाड़ी कहलाती विंध्याचल माउंटेन है, जो मिर्जापुर से स्टार्ट होती उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो एक टाइम का सांची स्कूल तो 22 कमरे हैं और 45 स्टूडेंट रहने थी। हाँ जी तो भैया के पास थी तो बहुत नॉलेज, लेकिन मेरे पास बैटरी कम थी। हाँ, तो अभी हमारे पास बची 13% बैटरी गोप्रो में। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो ये यूनिवर्सिटी है, 22 रूम्स की यूनिवर्सिटी है, जिनमें 45 लोग रुक सकते थे। ये जो है पहले दबी हुई थी जैसा उनने बताया। हाँ, और कितना सुंदर है, देख रहे हो आप, दबी हुई थी। और ये 45 रूम्स हैं इसके अंदर, 22 रूम्स हैं और 45 रूम ऑक्यूपेंसी है इसकी। और देखो ये उसी वक्त का, मान के चलिए लेक्चर हॉल, रेसिडेंस, लोग रुकेंगे। यहाँ पर कहीं डोनेशन बॉक्स भी है बता रहे हैं, तो देखते हैं डोनेशन बॉक्स कहाँ है। अरे वो रहा वो बॉल, वो देखो वो बॉल है जिसमें आप डोनेशन दे सकते हो। वो देखिए वो बॉल दिख रहा है, देखिए। नीचे जाएंगे तो दूसरे स्तूपा मिलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास बैटरी नहीं है। मैं जाऊँ तो बात अलग है, लेकिन दिखा पाऊँ कि नहीं ये नहीं मालूम। मैं कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ, मिलता हूँ ज़रूर आपको। हाँ जी, तो भैया के पास तो करीबन 1.25 घंटे से 50 मिनट का कंटेंट था। होता ये है कि इतने कंटेंट में जो है ये 10 से 15 एक पॉइंट्स ऐसे मुझे समझ में आए जो मुझे लगे कि बहुत ही अमेजिंग है, और उनने ये ऐसे ही चलते फिरते बता दिए वो पॉइंट्स। मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगा। एक कि ये 3 BC का बना हुआ आर्किटेक्चर है, अशोक सम्राट ने बनाया है। उसके बाद आने वाले डायनेस्टीज़ ने, सुंग डायनेस्टी ने और उसके बाद की डायनेस्टी ने इसको इम्प्रूव किया है, बेहतर किया है। पहले ये बैम्बू वगैरह का था और इस तरह से ये सैंड और मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, इसको स्ट्रक्चर दिया गया है। दूसरा ये बोल है, तो ये एक भिक्षा का जो जिसमें भिक्षा लिया जाता था वो बोल का प्रतीक है बेसिकली। लॉर्ड बुद्धा को जो है कहीं भी बाय फेस डिपिक्ट नहीं किया गया है, सिंबल्स यूज़ किए हैं। स्पेशली एक पेड़ जो है बोधि सत्वा या ऐसा कोई एक पेड़ है ना, जो मैं एग्जैक्ट नाम नहीं जान रहा हूँ, तो उन पेड़ से इनको डिनोट किया गया है मोस्टली। साथ ही साथ कई जगह पर तो एक पूरा पिलर है, और साथ में तरुणा करके जो ये डोर्स एंट्री पे जो डोर्स हैं, इन पे स्टोरीज़ बनी हुई हैं लॉर्ड बुद्धा के लाइफ की स्टोरीज़ बनी हुई हैं, बहुत डिटेल्ड स्टोरीज़ बनी हुई हैं, वो बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें से अशोक जो सम्राट हैं उनकी ख़ुद की औलादें पढ़ कर गई हैं, और जिन्होंने श्रीलंका जाकर आगे की बात फैलाई, बुद्धिज़्म को फैलाया, और आज की डेट में श्रीलंका पूरा का पूरा बुद्धिस्ट है। एक और चीज़ महसूस हुई कि यहाँ पर श्रीलंकन्स का बहुत प्रेजेंस है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो श्रीलंकन भाषा में भी है। दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि जो भी मंदिर का हिस्सा है आओगे? नहीं ठीक है। जो मंदिर का हिस्सा है जो कंट्रीब्यूटेड है, जिनसे कंट्रीब्यूटेड है उनका नाम पाली में लिखा गया है। और स्तूपा मेरे को जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत सारे स्तूपा बनाए हैं लॉर्ड अशोक ने, लेकिन यहाँ पर 1, 2 और 3, मतलब लगभग 3 है। दूसरा जो है वो 200 मीटर नीचे है। और ये स्तूपा का भी बता रहे हैं कि अलग अलग तरह के स्तूपा होते हैं। कुछ डेथ को डिनोट करते हैं, कुछ डेथ पे बनाए जाते हैं, और कुछ कोई संकल्प पे बनाए जाते हैं, और कुछ मेमोरीज़ में बनाए जाते हैं। तो ये वाले जितने हैं वो मेमोरीज़ और डेथ के हैं। तो ये डेथ का है, जिनमें लॉर्ड बुद्धा का अस्थियाँ अभी भी रखी हुई हैं। और ये कुछ मतलब ऐसे और भी छोटे छोटे स्तूपा हैं जो इनके स्टूडेंट्स के थे, इनके फॉलोअर्स के हैं। तो इस तरह से बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं बताऊं कि लगभग अगर आप टूर कर भी रहे हैं तो बंदे को आप थोड़ी देर
घुमाएं और कहें कि भाई थोड़ी देर हमको घूमने दे, फिर हम वापस आते हैं, फिर बात करेंगे। इस तरह से तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है इनके पास, जो हमारे गाइड थे उनके पास। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है और काफ़ी पुरानी जगह है और बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग हैं जो यहाँ आना ड्रीम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पर घूमते घूमते आ गए। हाँ, तो यही सब बातें। बहुत यार मतलब यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, 20-22 रूम्स की, जो मैं अभी दिखाया आपको, तो है बहुत कुछ यार यहाँ पर। मैं कितना कुछ बताऊँ मैं आपको। यही है कि आप कभी घूमें तो यहाँ ज़रूर आएँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, हाँ, और बहुत सुंदर जगह भी है। स्पेशली माउंटेन का साइट चूज़ किया है इनने, और जहाँ पर थोड़ी सेरेनिटी हो, थोड़ा पीस हो, तो बहुत कुछ है। आप बिल्कुल आइए, है ना। फिलहाल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को याद नहीं आ रही। मैं ना वीडियो में नीचे डालते जाऊँगा जैसे जैसे वो स्टोरीज़ बताएंगे, क्योंकि स्टोरीज़ भी बहुत सॉलिड थी, तो मैं टेक्स्ट में क्या करूँगा, सॉलिड डालते चलूँगा वो सारी स्टोरीज़ को। चलिए फ़िलहाल मैं मिलता हूँ, मेरे पास बैटरी बहुत लो है। अभी हो सकता है हम कोई गुफा जाएँ, तो देखता हूँ, अगर बैटरी है तो मैं कवर करूँगा, नहीं तो फिर कभी और मिलते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और खुश रहिए, खूब कमाई करिए, खूब मस्ती करिए, और हमको याद रखिए दुआओं में, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है कि नहीं। चलो आ जाओ, बाय बाय बोल दो इनको, आ जाओ शिशु, आ जाओ, बाय बाय बोल दो सबको। अच्छो शिशु। फरीन बहुत कम आजकल कैमियो रोल कर रही है वीडियोस में, अब पता नहीं क्यों आजकल ये थोड़ा शाय हो गई, लेकिन मेरे को तो वीडियोस बनाना ही है। शाइनेस की बात नहीं है, अब बच्चे हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, अब सिर्फ भागती। सही बात है, उसके पीछे एंगेज रहती हूँ, एंगेज रहते हैं। अरे ये शिशु बाय बोल दे। सुंदर सा हमारा भोपाल का ट्रिप था, वाकई में बहुत अचानक बना, बहुत सडन ट्रिप था, हाँ। लेकिन बहुत अच्छा। मेरी शर्ट के पीछे चप्पल पैर पोंछ रही है। आ जाओ शिशु, कहाँ गए? शिशु को ले आओ ना सामने। शिशु आके बैठ गया। ओले शिशु बाय बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो शिशु बाय बाय बोल दो, बाय 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 बाय। बहुत जल्दी मिलेंगे, ये दोबारा आने वाली जगह है ये। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और आप लोग भी आओ, तो आप लोग भी आओ, को या पेरेंट्स को लेके जरूर आएंगे। आप लोग भी आओ। बहुत प्यारी जगह है, इस जगह का टूरिज्म बढ़ना चाहिए और टूरिस्ट आना चाहिए। और सही बात है। चलिए मिलते हैं, बाय 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 बाय।